हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास 12th की फिजिक्स के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो ये हमने सब्जेक्ट लिख रखा है फिजिक्स ही, इसे फिजिक्स पढ़ते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। तो ये ग्रीक लैंग्वेज में हम लिख रखे हैं। इसका मीन्स होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। तो हमने पहले ही परिभाषा में आपको बताया था, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो नेचर के बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है। ठीक है। तो चलिए सिलेबस क्या है वैसे हम आपको बता दें। क्लास 12th की फिजिक्स में जो होता क्या है, 100 मार्क्स की फिजिक्स की क्लास चलती है। 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं और उसमें से 30 मार्क्स जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है। तो थ्योरी में क्लासेस में क्या क्या चैप्टर है उसे देखते हैं। इंट्रो थोड़ा सा क्लास रहेगी। हाँ, फर्स्ट यूनिट जो है टोटल आपकी 9 यूनिट है। 9 यूनिट में हम 9 यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर आज ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कूलम्स लॉ या द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सब आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे एंड कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इट एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन। कैपेसिटर में पोलराइजेशन हो गया, कैपेसिटर का पैरेलल होता है, सीरीज होता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट इतना अगर पढ़ लेते हैं तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है और इसमें 8 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आपका ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंतर्गत होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी इसे बोलते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है स्टैटिक का मतलब होता है दो चीज, एक स्टैटिक होता है, एक होता है डायनेमिक। तो जो स्टैटिक होता है वो स्थिर होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन आर रेस्ट, इलेक्ट्रॉन किस में रहे? रेस्ट में रहे। तो तब उस दौरान हम स्टडी करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। चलिए सेकेंड यूनिट हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मूव करेगा तभी करंट जनरेट होगी। आपको पता है द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अर्थात फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होता है तो वो क्या होता है? तुरंत वहां पर करंट प्रोड्यूस होती है। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, पावर एंड वान डे ग्राफ जनित्र। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इस फोर्थ यूनिट के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। और इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, विभव मापी आ जाता है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम इसी में पढ़ेंगे। और पैरेलल में रेजिस्टेंस को जुड़ा हुआ होना, सीरीज में जुड़ा हुआ होना, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है उसको पढ़ना है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स को कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा तब प्रोड्यूस कराएगा करंट। ठीक है। थर्ड यूनिट है। अच्छा हाँ, इस सेकेंड यूनिट से टोटल कितने मार्क्स का बनता है नंबर?
7 मार्क्स का बनता है। तो अगर ये 2 यूनिट आप पढ़ लेते हैं तो कितने मार्क्स का हो जाता है? 8, 7, 15। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें पढ़ना है करंट के कारण मैग्नेटिक प्रभाव हो रहा उत्पन्न। अर्थात हमने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगता है तो साथ साथ में अगर कोई किसी भी वायर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, अपोज करेगी। दैट मीन्स ये करंट हमारी प्रोड्यूस होगी और इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ेंगे, अर्थात ओरस्टेड का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, लेंज लॉ, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। हाँ, ये थर्ड चैप्टर हो जाता है। फोर्थ चैप्टर क्या होता है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें चार्ज क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। और प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा? मैग्नेटिक। इसी में हम लोग बार मैग्नेट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैटर पढ़ेंगे मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग, तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब होता है। तो इन सब पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने। हाँ, फोर्थ यूनिट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी फोर्थ यूनिट में। ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क्स का होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में फैराडे लॉ क्या होता है? लेंज लॉ क्या होता है? इसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारे घरों में धाराएं बहती हैं घरों के तारों में, वो कौन सी धारा होती है? अल्टरनेटिंग करंट, जिससे बल्ब, फैन हुआ, ये सब चलते हैं। तो वो सब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या होता है? ये एसी जो होती है, एसी दोज करंट विच पीरियोडिकली चेंज दियर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तन करती रहती है बट मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करती है। वो क्या होती है? एसी करंट होती है। उसी के बारे में पढ़ना रहता है कि क्या होता है इसमें धारा का मध्य, करंट रूट मीन स्क्वायर या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट, ये सब निकालना रहता है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस पढ़ते हैं, इम्पीडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इन सब की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब इन दोनों को मिला करके सीरीज में जोड़ लेते हैं, इन दोनों को मिला करके पढ़ लेते हैं। फिर इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। फिर ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आ जाता है इसका टोटल एसी का। ठीक है, अब 5 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत भी रहेगी और चुंबकीय भी रहेगी। अर्थात वह इलेक्ट्रिक एंड वह वेव जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो और मैग्नेटिक कंपोनेंट है भी हो, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो गया ये, और ये देखिए मैग्नेटिक कंपोनेंट भी चल रहा है इसमें। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मान लीजिए हम इसे ई वाई मान लेते हैं और इसे बी जेड मान लेते हैं। ये हमारा मैग्नेट, दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये होता है ऐसे, और ये जो जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग वेव्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई। ठीक है, इन सब वेव के बारे में पढ़ेंगे सरसरी निगाह से, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। वेवलेंथ की रेंज पढ़ लेंगे। फिर आ जाता है ऑप्टिक्स। ये टोटल जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये टोटल जो है आपका 13 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का। इसमें कई सारे टॉपिक है, जैसे ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स होता है, लाइट में रे ऑप्टिक्स।
तो जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब सारे कॉन्सेप्ट है। लेंसेज, स्फेयर, स्फेरिकल मिरर, लेंस मेकर फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, टोटल पावर ऑफ लेंस when two lenses are contact, then focus, Newton formula, displacement method by to find the value of focal length with the displacement method, ये सब पढ़ेंगे इसमें। रे ऑप्टिक्स में आ जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पूरा ऑप्टिक्स वाला वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, रिफ्लेक्टिव माइक्रो टेलीस्कोप हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ते हैं उसमें। ह्यूमन आइज का भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाता है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में पूरा आ जाता है। क्या क्या भाई? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन जिसे बोलते हैं, ब्रूस्टर लॉ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। 7th यूनिट जो है आपका डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका जो है 6 मार्क्स का होता है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो ड्यूअल नेचर में पाया जाता है, द्वैत प्रकृति में पाया जाता है, अर्थात वो वेव नेचर में भी होता है और पार्टिकल नेचर में भी होता है। तो पार्टिकल नेचर में भी पाया जाता है। और यहीं से डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मैटर का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसी से हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे यहीं पर। तो सभी चीजें स्टडी करेंगे। ओके। अब आता है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो होता है टोटल आपको एटम क्या होते हैं, तो एटम के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है। एटम की उत्पत्ति कैसे हुई, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, या सबसे पहले तो कर्ड मॉडल आता है, फिर रदरफोर्ड मॉडल आता है, फिर थॉमसन मॉडल आता है, फिर बोहर मॉडल आता है। ठीक है। ये सब रदरफोर्ड के बाद बोहर आ गया, बोहर के बाद वेक्टर एटम मॉडल आया, सोमरफेल्ड मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल, ये सब मॉडल चलते रहते हैं और एटम्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग इसमें बस बोहर मॉडल तक पूरा फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जैसा इसमें बताया जाता है कि कोई भी एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस होता है वो धनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इसके चारों तरफ जो घूमते हैं एक कक्षा में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हाँ, और इसके बाद क्या पढ़ना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ही कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो न्यूट्रॉन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग इसे डिटेल में, न्यूक्लियस। और इसी में हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर स्पेशली रूप से पढ़ते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक 2 प्रकार का हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन सा, पी टाइप, एन टाइप, इम्प्योरिटीज मिला करके। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप का हम लोग मिला करके कॉम्बिनेशन बनाते हो तो हमारा क्या बनता है, पी एन जंक्शन बन जाता है। और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, डायोड बना लेते हैं, डायोड बना लेते हैं। और इस डायोड का हम लोग अलग अलग जगह यूज करने लगते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जैसे एलईडी हो गया हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया हमारा, जीनर डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया। ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। फिर इसी को एक बार पी मिला लिया, फिर एन मिलाया, फिर एक बार पी मिला लिया, तो पी एन पी ट्रांजिस्टर पढ़ लेते हैं। एक बार एन मिलाया, फिर पी मिलाया, फिर एन मिलाया, तो क्या बन जाता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर बन जाता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फिर इस डायोड से रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद गेट आ जाता है। तो गेट को हम लोग पढ़ेंगे, कितने प्रकार का गेट होता है, तो गेट 5 प्रकार के होते हैं। गेटों को पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा गेट होता है, और गेट हो गया, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। ठीक है। नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट,
एंड गेट हो गया, फिर इसको मिला करके नैंड गेट बना लेते हैं और इसको मिला करके नॉर गेट बना लेते हैं। तो टोटल हमारे कितने गेट हो जाते हैं? 5। और ये ओवरऑल हमारा चैप्टर है, इन सब के बारे में घबराइए मत, ये ऐसे देखने से लग रहा होगा बहुत ज्यादा है। हम क्रम से एक एक वीडियो पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के बारे में। तो ओके, थैंक यू।